अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्लास 11th की एक्सरसाइज नंबर 1.1 के पहले दो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में देखें हमें वो क्या कह रहा है कि z बराबर है z बार के इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। यानी यहाँ पर ना इफ एंड ओनली इफ का वर्ड यूज किया है उसने। इफ एंड ओनली इफ से पहले एक कंडीशन होती है और इफ एंड ओनली इफ के बाद एक कंडीशन होती है। इस तरह के क्वेश्चन को हमने इस तरह सोल्व करना होता है कि एक दफा हमने इफ एंड ओनली इफ से जो पहले कंडीशन है उसको कंसीडर करके चलना है और जो दूसरी कंडीशन है उसको प्रूव करना है, उसको बनाना है, और फिर हमने जो दूसरी कंडीशन है उसको लेके चलना है और पहले वाली को हम लोगों ने प्रूव करना है। तो जैसा कि मैंने ये कंसीडर कर लिया, कंसीडर z बराबर है z बार के, यानी मैं ये मान के चल रहा हूं कि z बार के बराबर है, देन वी हैव टू शो दैट z इज रियल। कि अगर z बार के बराबर है तो हमें यह साबित करना है कि z हमारा क्या है, रियल है। तो z बराबर है z बार के, तो यहां पर मैं कीमतें ऊपर से पुट कर रहा हूं। z की देखो ये कीमत क्या है, z की कीमत मैंने ली हुई है z बराबर है x जमा y होटा के, तो z का बार यानी उसका कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, x नेगेटिव y होटा के। ये मैं वैल्यूज यहां पर पुट कर रहा हूं। तो देखो जरा z की वैल्यू है x जमा y होटा और z के बार की वैल्यू क्या है, x नेगेटिव y होटा। अब देखो ये x इधर आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये y होटा इधर नेगेटिव है, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये कट जाएगा, और y होटा जमा y होटा ये हमारा हो जाएगा 2y होटा इज इक्वल टू 0, और 2 इधर जरब हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, तकसीम, यानी कि y होटा इज इक्वल टू आ गया है 0 के। अब y होटा अगर 0 के बराबर है तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब है या तो y 0 है या फिर ये अयोटा 0 है या ये दोनों 0 है। हम लोग पढ़ चुके हैं ये अयोटा क्या है, इमेजिनरी नंबर है, और जो हमारा इमेजिनरी नंबर है, जो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है वो हमारा बराबर होता है -1 के जजर के। तो इसका मतलब है अयोटा तो कभी 0 नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली फिर y 0 होगा। ये जो y इज इक्वल टू 0 है इसको मैं पुट कर रहा हूं इन इक्वेशन 1 में। इन इक्वेशन नंबर 1 में मैं y की जगह क्या पुट कर रहा हूं, 0। z इज इक्वल टू x 0 अयोटा 0 जरा अयोटा, ये क्या हो जाएगा 0, तो z इज इक्वल टू हमारा आ गया x, और ये z इज इक्वल टू x। देखो इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया, जस्ट यहां पर क्या बचा है, रियल पार्ट बचा है। तो दिस गिव्स दैट z इज a रियल, यानी यहां से क्या साबित हो गया है कि z हमारा रियल है, यानी हम z इज इक्वल टू z बार लेकर चले और हमने z को रियल बना दिया। नाउ कन्वर्सली अब हम उलट चल रहे हैं कि अब हम z इज इक्वल टू रियल ये मान के चलेंगे और z इज इक्वल टू z बार ये हम लोग प्रूव करेंगे। नाउ कन्वर्सली सपोज दैट z इज रियल, यानी मैं z को रियल मान के चल रहा हूं, देन वी हैव टू शो दैट z बराबर है z बार के, यानी मैं ये मान के चल रहा हूं और मुझे इसको प्रूव करवाना है। तो देखो मैंने ये मान लिया है कि z क्या है, मेरा रियल है। अगर z रियल है तो z डेफिनेटली फिर किसके बराबर होगा, x के। और अगर मैं z का बार लूं तो वो भी किसके बराबर होगा, x के। यानी बार z के बार यानी कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि हमने इमेजिनरी नंबर अयोटा वाली की अलामत चेंज करनी है, क्योंकि यहाँ पर ये z रियल नंबर है, अयोटा वाली टर्म ही नहीं है, तो कॉन्जुगेट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रियल की अलामत नहीं चेंज होती है, अलामत होती है चेंज
इमेजिनरी नंबर की। यहाँ पर इमेजिनरी नंबर नहीं है तो वो एज इट इज आ जाएगा। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह लें तो फ्रॉम 2 एंड 3 z किसके बराबर, यानी इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रही है, z किसके बराबर है, x के, और इक्वेशन नंबर 3 में z बार किसके बराबर है, x के। तो इसका मतलब है z बराबर है z बार के, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। प्रूव्ड। अच्छा, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ही है, हमने ये साबित करना है कि z जमा z बार ओवर 2 ये बराबर है रियल पार्ट ऑफ z के। तो मैं यहां पर लेट करता हूं कि z बराबर है a जमा b इयोटा के। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो a है इसे हम लोग रियल पार्ट कहते हैं, और जो b होता है यानी इयोटा के साथ वाला नंबर जो होता है उसे हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूं यानी z बार लूं, वो क्या आ जाएगा, a माइनस b इयोटा, यानी हमने इयोटा वाले की जस्ट अलामत चेंज कर देनी है। अब जो मैंने प्रूव करना है उसको मैं लिख रहा हूं z जमा z बार बटा 2, यानी उसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, वो क्या है z जमा z बार बटा 2, और यहां पर मैं जस्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। z की वैल्यू देखो क्या है, a जमा b इयोटा, और z बार की वैल्यू क्या है, जमा a माइनस b इयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये b इयोटा हमारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये कट जाएगा, और ये a जमा a जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो 1 टाइम जमा 1 टाइम ये 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम a ओवर 2, 2 से 2 ये कट गया, और ये जस्ट क्या आ गया, a आ गया। और ये हमारा क्या है, a क्या है हमारा z का रियल पार्ट है, यानी ये किसके बराबर है, ये हमारा क्या है रियल पार्ट ऑफ z है, और ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया है प्रूव्ड हो गया। अच्छा, तो अब इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में क्या है, z माइनस z बार बटा 2 इयोटा किसके बराबर है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के। तो अगर मैं लेट करूं मेरा z बराबर है a जमा b इयोटा के, तो z बार किसके बराबर होगा, a माइनस b इयोटा के। तो जो चीज मैंने प्रूव करनी है मैं उसकी ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है z माइनस z बार बटा 2 इयोटा। यहां पर मैं जस्ट वैल्यूज पुट करूंगा, ऊपर से देखो z की कीमत क्या है, a जमा b इयोटा, ये माइनस वैसे ही z बार की कीमत क्या है, a माइनस b इयोटा डिवाइडेड बाय 2 इयोटा। अब ये वाली पहली जो a जमा b इयोटा ये आपका वैसे ही आ गया, और इस माइनस की वजह से अंदर वाली लामतें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, यानी माइनस a जमा b इयोटा डिवाइडेड बाय 2 इयोटा। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये कट हो गया, और ये b इयोटा जमा b इयोटा ये हमारा हो जाएगा 2b इयोटा डिवाइडेड बाय 2 इयोटा। यहां से 2 इयोटा से ऊपर वाले 2 और इयोटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर जस्ट हमारा आ गया है b। और ये b क्या है, ये z में देखो ये इयोटा के साथ वाला जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। यहां पर हमारा b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और ये क्या है राइट हैंड साइड, और यहां पर ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अच्छा, तो जो तीसरा पार्ट है हमारा, तीसरे पार्ट में मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हमारा ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, दूसरे में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, तीसरे में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, और चौथे में x पॉजिटिव होता है और y हमारा नेगेटिव होता है। तो x एक्सिस इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम x एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं और y एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। यानी रियल एक्सिस x एक्सिस पर हम लोग रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और y एक्सिस पर हम इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि अ रियल नंबर x स्क्वायर जमा y स्क्वायर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x जमा y होता है।
यानी अगर एक्स जमा वाई होता का मैंने मॉडुलस निकालना है तो इसका मॉडुलस क्या होगा, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर का जजर। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू गिवन पॉइंट। यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है वो ओरिजिन से गिवन पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है। कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पॉइंट है एक्स वाई, तो इसका अगर मैंने इस पॉइंट का मॉडुलस निकालना है, यानी ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ये ऑर्डर पे में लिखा है, अगर इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखूं तो ये एक्स जमा वाई होता ही बनेगा। तो मैंने अगर इस नंबर का मॉडुलस निकालना है तो एक्चुअल में मॉडुलस क्या होता है, ओरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है। तो अगर अब मैंने ये जो डिस्टेंस निकालना है तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैं राइट ट्रायंगल की हेल्प लूंगा। राइट ट्रायंगल अगर मैं यहाँ पर एक बना लूं, यहाँ पर ये देखो ये हमारी क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। अगर ये राइट ट्रायंगल है, यहाँ पर क्या बनता है, 90 का एंगल बनता है। अच्छा, ये एक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और वाई क्या होता है हमारा वर्टिकल डिस्टेंस। यानी यहाँ पर हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये हमारा क्या है, यहां से लेकर इतना, ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और ये हमारा क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है। अगर यहां पर मेरा ये एंगल थीटा बन रहा है तो थीटा के सामने वाली साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, और जो बच जाती है उसे हम लोग बेस कहते हैं। तो अगर यहां पर मैं राइट पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखो यहां से हाइपोटेनस यानी मैंने निकालना है, तो हाइपोटेनस तो हमारा वैसे ही आ गया, परपेंडिकुलर देखो हमारा क्या है, वाई का स्क्वायर, और बेस हमारी क्या है, बेस हमारी एक्स है, यानी एक्स का स्क्वायर। दोनों तरफ जजर लूंगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। पोजीशन चेंज कर सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी मैंने दोनों तरफ इधर भी जजर ले लिया और इधर भी जजर ले लिया, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू आ जाएगा, ये स्क्वायर से जजर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब क्वेश्चन यहां पर ये भी होगा कि जब मैंने दोनों तरफ जजर लिया है तो जजर लेते हैं तो जमा माइनस अप्लाई होता है, बट यहाँ पर जमा माइनस अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पर मैंने सिर्फ जमा का स्क्वायर रूट लिया है। माइनस का क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि जो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो डिस्टेंस होता है, ओरिजिन से गिवन पॉइंट तक का, ओरिजिन से गिवन पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इस वजह से हम यहाँ पर नेगेटिव नहीं लेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, यानी और हाइपोटेनस हमारा किसके बराबर था, z के मॉडुलो के। तो z का मॉडुलो हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर का जजर। मॉडुलस को हम z डाल के उसके इर्द गिर्द हम लोग ये लाइंस लगा देते हैं, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ z पढ़ते हैं। तो जो मैंने पहले बताया था पहली डेफिनेशन में भी कि मॉडुलस क्या होता है, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो यहां से भी वही हमारा प्रूव हुआ है। अच्छा, तो तीसरा पार्ट हमारा ये है, z के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर होता है z डॉट z के बार के। हमने ये प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये तीसरा पार्ट है। तो मैं लेट कर रहा हूं कि मेरा जो z है वो बराबर है x जमा वाई ओटा के। आप x जमा वाई ओटा भी ले सकते हो, a जमा बी ओटा भी ले सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो अगर z मेरा x जमा वाई ओटा के बराबर है तो z बार क्या होगा, x नेगेटिव वाई ओटा के। तो अगर मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या प्रूव करना है कि z के मॉडुलो का स्क्वायर किसके बराबर होता है, z डॉट z के बार के। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड में z का मॉडुलो है, तो अगर मैंने z का मॉडुलो लेना है, मॉडुलो का एक्चुअल में मतलब ये होता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये होता है कि जो रियल पार्ट है उसका भी आपने स्क्वायर करना है, और जो अयोटा के साथ वाली टर्म है यानी जो इमेजिनरी पार्ट है उसका भी हमने स्क्वायर कर देना है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर। देखो जो चीज हमने प्रूव करनी है वहां पर मॉडुलस का क्या है, स्क्वायर, तो दोनों तरफ में फिर यहां पर क्या ले लूंगा, स्क्वायर ले लूंगा, स्क्वायर से ये जजर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर जस्ट एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर राइट हैंड साइड सोल्व करनी है तो राइट हैंड साइड में z है और z बार का प्रोडक्ट है, डॉट का मतलब क्या है, दोनों को जरब करना है।
तो z और z बार को मैं जरब कर रहा हूं। देखो z किसके बराबर है, x जमा वाई आयोटा के, और z बार किसके बराबर है, x नेगेटिव वाई आयोटा के। ये क्या बन रहा है, a जमा b है, a माइनस बी है, वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है कि अगर a जमा b हो और a माइनस बी हो तो ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसी तरह यहां पर भी यही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं। ये क्या बन जाएगा, x यानी पहले का स्क्वायर दरमियान में माइनस वाई आयोटा का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई आयोटा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ये वाई का भी यहां पर स्क्वायर आएगा, माइनस वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हमारा किसके बराबर होता है, -1 के। जेड डॉट जेड बार, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और वाई स्क्वायर एक बार वाई स्क्वायर ही आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। देखो इक्वेशन नंबर 1 भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आई है, और इक्वेशन नंबर 2 भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आई है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 z के मॉडुलो का स्क्वायर बराबर है z डॉट z के बार के, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अच्छा, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें ये गिवन डाटा दिया हुआ है, z1 बराबर है 2 जमा आयोटा के, z2 बराबर है 3 नेगेटिव 2 आयोटा के, z3 बराबर है 1 जमा 3 आयोटा के। और हमने यहाँ पर z1 z1 के बाद z3 के बाद ओवर z2 को a जमा b आयोटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो पहले मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, z1 का बार चाहिए और z3 का बार चाहिए। अच्छा, जो चीज मैंने प्रूव करनी है मैं वो लिख रहा हूँ। z1 का बार पहले मैं निकाल रहा हूँ। z1 का अगर बार निकालना है तो आपने z1 की आयोटा वाली टर्म की अलामत चेंज कर देनी है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 नेगेटिव आयोटा। अब मुझे z3 का बार भी चाहिए, तो z3 मेरा क्या आ जाएगा, z3 का बार, अब z3 की आयोटा वाले की अलामत चेंज कर दो। अब जो चीज मैंने निकालनी है उसको मैं लिख रहा हूं, z1 z3 का बार डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू z1 बार की कीमत लिखें यहां पर, वो क्या है 2 नेगेटिव आयोटा। z3 बार की कीमत क्या है 1 नेगेटिव 3 आयोटा, और z2 की कीमत क्या है यहां से 3 नेगेटिव 2 आयोटा। अब यहां पर आप लोगों ने देखना है कि ये दो ऊपर वाले दोनों ज़रब हो रहे हैं, तो पहले मैं इनको क्या कर दूंगा, ज़रब कर दूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। देखो मैं इस 2 को पकड़ूंगा और आगे वाले दोनों के साथ ज़रब करूंगा। 2 ज़रब 1 2 जमा माइनस माइनस 2 ज़रब 3 6, और आयोटा साथ वैसे ही आ जाएगा, माइनस जमा माइनस आयोटा एक बार आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा ज़रब 3 आयोटा, ये हमारा हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे वाली जो चीज है वो हमारी वैसे ही आ जाएगी। अब देखो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, ये 2 तो मेरा वैसे ही आ गया, और -6 और -1 अलामतें सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, -6 और -1 क्या हो जाएगा -7 आयोटा, जमा 3 वैसे ही, और हमारा आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, डिवाइडेड बाय 3 नेगेटिव 2 आयोटा। अब 3 एक बार जमा माइनस ये कितना हो जाना, 3 हो जाना, बाकी चीजें वैसे ही 2 -7 आयोटा, और ये हमारा हो गया है -3 डिवाइडेड बाय 3 नेगेटिव 2 आयोटा। अब ये भी रियल है और ये भी रियल है, सेम है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। -3 में से जमा को 2 निकालूंगा तो -1 आ जाएगा, और ये वाला -7 आयोटा हमारा वैसे ही 3 नेगेटिव 2 आयोटा। अब ये फ्रैक्शन बन गई है, फ्रैक्शन के ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मैं कॉन्जुगेट यानी कॉन्जुगेट लेकर, यानी 3 नेगेटिव 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है 3 जमा 2 आयोटा, उससे ज़रब भी कर दूंगा और तकसीम भी कर दूंगा। इसको ऐसे लिख लो, -1 -7 आयोटा 3 जमा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 नेगेटिव 2 आयोटा,
3 जमा 2 योटा। ये -1 को पकड़ना है और आगे वाले दोनों के साथ ज़रब करना है। -1 ज़रब 3, -3, -1 माइनस जमा, ये हमारा माइनस हो जाएगा और -2 योटा। अब -7 को ज़रब करूंगा तो -7 3 बार 21 योटा, माइनस जमा -7 2 बार 14 और योटा ज़रब योटा, योटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी, a जमा बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -3, ये भी इमेजिनरी नंबर है, ये भी इमेजिनरी नंबर है, -2 और -21 -23 से योटा हो जाएगा, -14 योटा स्क्वायर हमारा बराबर है -1 के, डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4 और योटा स्क्वायर -3 -23 योटा, माइनस माइनस जमा हो जाना है, 14 एक बार 14 ओवर 9 -4 योटा स्क्वायर हमारा बराबर है -1 के। और अब ये भी रियल है और ये भी रियल है, 14 में से 3 निकाल दूंगा तो ये हमारा हो जाना है 11, बड़ी रकम के साथ जमा है तो इसके साथ भी क्या आएगा, जमा आएगा। -23 से योटा हमारा वैसे डिवाइडेड बाय 9, माने माने जमा हो जाना 4 एक बार 4, 11 -23 योटा डिवाइडेड बाय 9 और 4 हमारा कितना हो जाएगा 13। अब आप इसको, हम इसको अलग अलग करके लिख देंगे, 11/13 -23/13 योटा, और हमने इसको ये a जमा बी योटा की फॉर्म में। अच्छा, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें क्या कह रहा है, इफ z1 बराबर है 2 जमा 7 योटा एंड z2 बराबर है -5 जमा 3 योटा, देन एवेलुएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमने 2z1 - 4z2 का मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालने से पहले मैं 2z1 - 4z2 निकालूंगा। 2z1 - 4z2, यहाँ पर 2 है तो 2 हमारा वैसे ही, आगे z1 है तो z1 की कीमत यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, 2 जमा 7 योटा -4, आगे z2 की कीमत -5 जमा 3 योटा। नेक्स्ट 2 को अंदर ज़रब कर रहा हूँ, 2 2 बार 4, 2 7 बार 14 योटा, -4 को अंदर ज़रब करूंगा, माइनस माइनस प्लस 4 5 बार 20, माइनस जमा माइनस 4 3 बार 12 योटा। अब रियल रियल के साथ ऐड हो जाएगा और ये इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड हो जाएगा, तो 4 जमा 20 24, और ये 14 योटा जमा का है, ये 12 योटा माइनस का है, तो एक जमा की है रकम और एक माइनस की है, तो हम लोग 14 में से 12 को निकाल देंगे। 14 में से 12 को निकालूंगा तो ये 2 योटा आ जाएगा, बड़ी रकम के साथ जमा है इसलिए इसके साथ भी क्या आ गया, जमा आ गया, यानी 2z1 - 4z2 24 जमा 2 योटा के बराबर आ गया। अब हम लोग इसका मॉडुलो लेंगे। मॉडुलस का मतलब होता है कि जो रियल नंबर होता है उसका भी स्केयर लेना है और जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका भी स्केयर ले लेना है और होल का हम लोगों ने स्केयर रूट ले लेना है। तो देखो, रियल नंबर 24 है उसका स्केयर जमा 2 उसका स्केयर और सारे का स्केयर रूट। 24 का स्केयर होता है 576 और 2 का स्केयर 4 और सारे का जजर। नेक्स्ट 576 जमा 4 ये हो जाएगा 580। 580 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 ज़रब 145। अब 4 से 4 का जजर क्या होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा और 145 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, तो अब हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है, 3z1 जमा 2z1 के बार का हम लोगों ने मॉडुलस निकालना है। तो पहले मैं z1 का बार निकाल लूंगा। अगर z1 का बार यानी कॉन्जुगेट लेना है तो इसका मतलब है z1 की हम लोगों ने जस्ट योटा वाले नंबर की अलामत चेंज कर देनी है। तो z1 का बार क्या हो जाएगा 2 -7 योटा। अब मैं यहां पर पहले निकाल रहा हूं 3z1 जमा 2z1 का बार।
इज इक्वल टू 3, Z1 की कीमत यहां से अगर मैं पुट करूं 2 जमा 7 आयोटा, आगे जमा 2 है, तो ये वैसे ही Z1 का बार है, ये मैंने कीमत निकाली हुई है 2 माइनस 7 आयोटा। उसको अंदर जस्ट मल्टीप्लाई करना है, 3 2 बार 6 जमा 7 3 बार 21 आयोटा, 2 को अंदर जरब करूंगा 2 2 बार 4 जमा माइनस माइनस 7 2 बार 14 आयोटा। अब ये भी रियल है, ये भी रियल है, 6 जमा 4 10 हो जाएगा, ये भी इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है, ये दोनों आपस में एड अप हो जाएंगे। 21 में से 14 निकालूंगा तो 7 आयोटा आ जाएगा, बड़ी रकम के साथ जमा है इसलिए इसके साथ भी क्या आ गया, जमा आ गया। नेक्स्ट यानी ये हमारा आ गया 3Z1 जमा 2Z1 का बार। नेक्स्ट हमने इसका क्या लेना है, मॉडुलस। तो अब हम लोग 3Z1 जमा 2Z1 के बार का मॉडुलस ले लेंगे। मॉडुलस में हम लोग ये 10 का स्क्वायर जमा आयोटा के साथ जो होता है उसका स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, 100 जमा 49, ये हमारा कितना हो जाएगा 149, इसका स्क्वायर रूट, और ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर। आगे हम लोग थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट में हम लोगों ने -7Z2 जमा 2Z2 के बार का मॉडुलस निकालना है। तो पहले मैं Z2 का बार निकालूंगा। Z2 का बार यानी हमने कॉन्जुगेट लेना है, तो इसमें हमने Z2 में आयोटा वाले की जस्ट अलामत चेंज करनी है। अब मैं ये वाली चीज -7Z2 जमा 2Z2 का बार निकालने लगा हूं, -7 वैसे ही, आगे Z2 है तो हम लोग Z2 की कीमत पुट करेंगे -5 जमा 3 आयोटा जमा 2 है तो 2 वैसे लिख दिया, आगे Z2 का बार है तो ये ऊपर हम लोगों ने कीमत निकाली है वो पुट कर देंगे, -5 -3 आयोटा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 7 5 बार 35, माइनस जमा माइनस 7 3 बार 21 आयोटा। अब ये जमा माइनस माइनस 2 5 बार -10, जमा माइनस माइनस 2 3 बार 6 आयोटा। अब ये भी रियल है और ये भी रियल है, ये इमेजिनरी है और ये भी इमेजिनरी है, रियल आपस में एडअप हो जाएंगे और इमेजिनरी नंबर आपस में एडअप हो जाएंगे। 35 जमा का है, ये 10 माइनस का है, 35 में से 10 निकालूंगा 25, और -21 और -6 ये हमारा हो जाएगा -27 आयोटा, यानी -7Z2 जमा 2Z2 का बार 25 -27 आयोटा के बराबर आ गया। अब हम लोग इसका मॉडुलस ले लेंगे, -7Z2 जमा 2Z2 का मॉडुलस। मॉडुलस में हम लोगों ने ये जो रियल नंबर है उसका स्क्वायर करना है, जमा आयोटा के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर करना है और सारे का स्क्वायर रूट ले लेना है। अब 25 का स्क्वायर होता है 625, जमा ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और 27 का स्क्वायर होता है 729। अगर अब हम लोग इन दोनों को ऐड करें तो ऐड करने से कितना आता है 625 जमा 729, तो ये आता है 1354, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, तो अब हम लोग फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने Z1 जमा Z2 होल के क्यूब का मॉडुलस निकालना है। तो पहले हम लोग Z1 जमा Z2 निकालेंगे, Z1 जमा Z2। तो Z1 है, मैं यहां से Z1 की कीमत पुट कर रहा हूं 2 जमा 7 आयोटा, आगे जमा Z2 की कीमत है तो Z2 की कीमत आगे क्या है -5 जमा 3 आयोटा। अब
ये भी इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, ये भी जमा का है, ये भी जमा का है। 7 जमा 3 ये कितना हो जाएगा 10 अयोटा। और 5 में से अगर मैं 2 निकालूंगा तो ये कितना हो जाना है -3, यानी Z1 जमा Z2 हमारा आ गया 10 अयोटा -3। अब अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो Z1 जमा Z2 का क्यूब है, तो मैं यहाँ पर दोनों तरफ क्यूब ले लूंगा। तो Z1 जमा Z2 का क्यूब, यहाँ पर 10 अयोटा -3 का क्यूब है, यानी a माइनस बी के क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, a माइनस बी होल के क्यूब का फॉर्मूला होता है a की 3 -3a² b जमा 3ab² -b की पावर 3। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा a क्या है 10 अयोटा है और b क्या है 3 है। अगर मैं फॉर्मूला खोलूं 10 अयोटा की पावर 3 -3a² यानी 10 अयोटा का स्क्वायर, b है तो b आपका वैसे ही आ गया, जमा 3a, a हमारा क्या है 10 अयोटा और b² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 10 अयोटा की पावर 3 का मतलब है 10 ने 10 के साथ 3 दफा मल्टीप्लाई हो जाना है, तो 10 ज़रब 10 ज़रब 10 ये हमारा हो जाएगा 1000 और अयोटा की पावर 3 ऐसे ही आ जाएगा। माइनस इसको अगर मैं सोल्व करूंगा 3 बार ये 9 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 ज़रब 900, 100 ज़रब 9 ये हमारा हो जाएगा 900 अयोटा स्क्वायर, जमा ये 3 बार 9, 9 3 बार 27, 27 ज़रब 10 270 अयोटा, माइनस 3 की पावर 3 का मतलब है 3 ने 3 के साथ 3 दफा मल्टीप्लाई होना है, ये हमारा हो जाएगा -27। आगे अगर हम लोग इसको सोल्व करें, ये 1000 वैसे ही और अयोटा के क्यूब को मैं लिख सकता हूं अयोटा डॉट अयोटा का स्क्वायर माइनस 900 और अयोटा स्क्वायर हमें मालूम है किसके बराबर होता है -1 के, जमा 270 अयोटा वैसे ही -27 वैसे ही। नेक्स्ट 1000 अयोटा वैसे ही और अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, ये -1 प्लस हो जाएगा और 900 एक बार 900 जमा 270 अयोटा -27। अब 1000 अयोटा जब -1 से ज़रब हो जाएगा ये होगा -1000 अयोटा। अब ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, 900 जमा का है 27 माइनस का है, तो 900 में से जब मैं 27 निकालूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 873 जमा 270 अयोटा ये वैसे। अब ये भी इमेजिनरी है ये भी इमेजिनरी है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एड अप हो जाएंगे। -1000 में से जब जमा का 270 निकालूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 1000 माइनस 270, तो ये मेरा हो जाएगा 730 माइनस 730 का 730 अयोटा जमा 873, ये मेरा आ गया Z1 जमा Z2 का क्यूब। नेक्स्ट मैंने इसका क्या लेना है मॉडुलस लेना है, तो मैं आगे इसका मॉडुलस लूंगा Z1 जमा Z2 के क्यूब का मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब है कि हमने रियल नंबर का भी स्क्वायर करना है, 873 का स्क्वायर जमा अयोटा के साथ जो नंबर है -730 उसका स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसके स्क्वायर करें, पहले हम लोग यहां पर वैसे लिख लेते हैं Z1 जमा Z2 होल का क्यूब इज इक्वल टू, अगर ये जदर भी वैसे ही आ जाएगा 873 का अगर हम लोग स्क्वायर करें 873 ज़रब 873 ये आ जाएगा 762129
76212 9 प्लस नेक्स्ट हमने करना है -730 का स्क्वायर, तो 730 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 532900 532900। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा ये हो जाएगा 532900 जमा 762 ये हमारा आ जाएगा 12950 1295029, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 109109 और ये हमारा आंसर है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है शो दैट योटा की पावर n+1 प्लस योटा की पावर n+2 प्लस योटा की पावर n+3 प्लस योटा की पावर n+4 ये बराबर है 0 के, और n हमारा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, योटा की पावर n+1 जमा योटा की पावर n+2 जमा योटा की पावर n+3 जमा योटा की पावर n+4। तो अगर हम लोग देखें तो योटा की पावर n, इसको मैं ऐसे अलग लिख सकता हूँ, योटा की पावर n डॉट योटा की पावर 1, और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो दोबारा फिर वही चीज बन जाएगी। इसी तरह योटा की पावर n अलहदा और योटा का स्क्वायर अलहदा, और ये भी योटा की पावर n अलहदा और योटा का क्यूब अलहदा। इसी तरह ये भी योटा की पावर n अलहदा और योटा की पावर 4 अलहदा। जब ये दोबारा मल्टीप्लाई होंगे बेस सेम है तो पावर फिर ऐड होकर वही चीज बन जाएगी। यहां से अब क्या हुआ है, योटा की पावर n हर जगह पर कॉमन है, तो योटा की पावर n में कॉमन ले लूंगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा, योटा की पावर 1 जमा योटा स्क्वायर जमा योटा क्यूब जमा योटा 4। अब ये योटा की पावर n वैसे ही, योटा भी वैसे ही, योटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, जमा योटा क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं, योटा डॉट योटा का स्क्वायर, और योटा की 4 को योटा स्क्वायर का स्क्वायर। नेक्स्ट योटा की पावर n वैसे ही, योटा जमा माइनस एक वैसे ही आ जाएगा, और ये जमा योटा वैसे ही, और योटा स्क्वायर हमारा बराबर है -1 के, और यहां पर योटा स्क्वायर -1 के और होल का क्या है, यहां पर इसका स्क्वायर है। नेक्स्ट योटा की पावर n वैसे ही, योटा -1 जमा माइनस योटा एक बार योटा, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1। तो यहाँ पर पॉजिटिव योटा से नेगेटिव योटा कैंसिल और -1 से +1 कैंसिल, यानी हमारा अंदर क्या बच गया, 0। तो योटा की पावर n मल्टीप्लाई बाय 0 ये क्या हो जाएगा, 0, और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, और ये हो गया है प्रूव्ड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस योटा ओवर 1 माइनस योटा होल की पावर 2n बराबर है 1 के, तो हमने n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन करने से पहले ये योटा की कीमतें हैं, एमसीक्यूज भी यहाँ से आ सकता है कि जो योटा की पावर 1 होती है वो योटा के बराबर होती है, और जो योटा स्क्वायर होता है वो -1 के बराबर होता है, और योटा की जो पावर 3 होती है इसको मैं लिख देता हूँ योटा डॉट योटा स्क्वायर बराबर है -1 के, और -1 ज़रब योटा नेगेटिव योटा आ जाएगा, और योटा की जो 4 होती है इसको मैं लिख देता हूँ योटा स्क्वायर का स्क्वायर। अब योटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो 91 का स्क्वायर करूंगा तो वो क्या आएगा, +1। इसी तरह अगर मैं योटा की पावर 5 ले लूं उसको लिख सकता हूँ योटा की पावर 1 योटा स्क्वायर का स्क्वायर, 2 2 बार 4 4 जमा 1 ये 5 ही बनेगा, और यहाँ पर अगर मैं 91 पुट करूँ 91 का स्क्वायर क्या आएगा, +1, और +1 ज़रब योटा क्या आ रहा है, योटा आ रहा है। यानी अगर हम लोग गौर करें तो योटा की हम जितनी भी पावर ले लें तो या तो उसका जवाब योटा आएगा या -1 आएगा या नेगेटिव योटा आएगा या +1 आएगा। इसके बाद ये फिर साइकिल रिपीट होने लग जाता है। तो हमें योटा की वैल्यूज, योटा की पावर जितनी मर्जी रख लें, ये हमें 4 वैल्यूज ही एट द एंड मिलती हैं। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 प्लस योटा 1 माइनस योटा है, तो
मैं नीचे वाला फ्रैक्शन है तो नीचे वाले की अलामत चेंज करके इससे ज़रब भी कर दूंगा और तकसीम भी कर दूंगा और पावर वैसे ही इज इक्वल टू 1 वैसे ही। आगे ऊपर वाले के साथ ज़रब हो जाएगा और नीचे वाला के साथ ज़रब हो जाएगा। इस 1 को पकड़ूंगा और दोनों के साथ ज़रब करूंगा, एक बार एक ज़रब अयोटा ज़रब एक अयोटा जमा अयोटा ज़रब अयोटा का स्क्वायर ओवर नीचे हमारी क्या फॉर्म बन रही है, ये यहाँ पर प्लस है 1 माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा यानी a माइनस बी ए जमा बी की फॉर्म बन रही है। तो ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर और होल की पावर है 2n इक्वल टू 1। अब ये 1 वैसे ही अयोटा जमा अयोटा ये हमारा हो जाएगा 2 अयोटा और अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के ओवर 1 का स्क्वायर 1 नहीं है माइनस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के होल की पावर है 2n इक्वल टू 1। अब 1 जमा 2 अयोटा और ये -1 वैसे ही ओवर ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होल की पावर 2n इज इक्वल टू 1। ये पॉजिटिव 1 से नेगेटिव 1 कैंसल 2 अयोटा ओवर 2 की पावर 2n इज इक्वल टू 1। 2 से ये वाला 2 भी कैंसल, यहां पर क्या रह गया अयोटा और इसकी पावर है 2n इज इक्वल टू 1। अब हमने n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है तो यहां पर मैं हमारा जो अयोटा की पावर 4 है वो किसके बराबर होता है 1 के, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं अयोटा की पावर 4 किसके बराबर होता है 1 के। इसी तरह अयोटा की पावर 8 भी 1 के बराबर होता है, अयोटा की पावर 12 भी 1 के बराबर है, अयोटा की पावर 16 भी 1 के बराबर है। लेकिन सबसे जो छोटी पावर है ना अयोटा की पावर वो 4 ही है जो 1 के बराबर है और हमने क्या लेनी है हमने क्या निकालनी है सबसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। इसलिए मैं 1 की जगह क्या पुट कर दूंगा यहाँ पर अयोटा की पावर 4। अब बेस सेम है तो पावर एक दूसरे की क्या होगी बराबर होगी, ये 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड तो n हमारा क्या आ जाएगा 2 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या है, शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से एंड n ग्रेटर देन है 4 से इज अयोटा की पावर r। यानी वो क्या कह रहा है कि अगर n नेचुरल नंबर हो और n 4 से बड़ा हो तो हमने साबित करना है कि अयोटा की पावर n बराबर होता है अयोटा की पावर r के, वेयर r हमारा क्या है रिमाइंडर है व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। यानी कि जब हम n को डिवाइड करते हैं 4 पर तो r हमारा क्या होता है रिमाइंडर होता है। तो क्वेश्चन करने से पहले कुछ यहाँ पर बातें हैं जो हमें देखना होंगी कि हमने n क्या लेना है 4 से बड़ा लेना है, यानी n हम लोग 5 ले सकते हैं 6 ले सकते हैं 7 ले सकते हैं, 4 से छोटा नहीं ले सकते ना ही 4 ले सकते हैं। तो देखो अगर मैं 5 लूं और 5 को मैं अगर 4 पे डिवाइड किस पे करना है 4 पे, अगर मैं 4 पे डिवाइड करूं तो 4 एक बार 4, इसे हम लोग n यानी नंबर कहते हैं, ये हमारा क्वोशिएंट है और जो एंड पे हमारा बचता है 5 में से 4 निकालो तो क्या बच रहा है 1, इसे हम लोग क्या कहते हैं रिमाइंडर। यानी ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा नंबर है और ये हमारा क्या होता है क्वोशिएंट होता है। इसी तरह यानी जब मैंने 5 को 4 पे डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर क्या बचता है 1, और अगर इसी तरह मैं 6 को डिवाइड करूं 4 पर तो 4 एक बार 4, 6 में से 4 निकालूं तो कितना आ जाएगा 2, तब रिमाइंडर कितना बच रहा है 2 बच रहा है। अगर इसी तरह मैं 7 को डिवाइड करूं तो 4 एक बार 4 और रिमाइंडर क्या बचेगा 3। अगर मैं 8 को डिवाइड करूं 4 2 बार 8 और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अगर मैं 9 को डिवाइड करूं 4 2 बार 8 और रिमाइंडर फिर क्या बचेगा 1।
यानी मुझे रिमाइंडर क्या मिल रहे हैं, या तो मेरा रिमाइंडर 1 आ रहा है, या 2 आ रहा है, या 3 आ रहा है, या 0 आ रहा है, उसके बाद फिर 1 ही आ रहा है। यानी मेरा जो रिमाइंडर है उसका एक साइकिल बन रहा है कि 1 2 3 या फिर रिमाइंडर 0 ही आएगा। और एक बात अगर हम और नोट करें कि इसे हम लोगों ने नंबर का है, ये हमारा ऊपर जो होता है वो हमारा क्वेश्चन होता है, ये जो हमारा होता है एंड पे जो बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि n बराबर है 4q प्लस r। ठीक हो गया ना, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई है। हम इसको सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। n हमारा क्या है देखो 5, 4 जिस पे डिवाइड की, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, और q हमारा ऊपर जो क्या है 1 है, जमा r हमारा क्या है 1 है। तो 5 4 एक बार 4 जमा 1 5 बराबर है 5। तो देखो ये इक्वेशन क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। यानी हमारा n किसके बराबर होता है 4q प्लस r के। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एज n इज अ नेचुरल नंबर so any number which is divided by 4 can be expressed as n is equal to 4q प्लस r। यहां पर q हमारा क्वोशिएंट है और r हमारा रिमाइंडर है, और r हमारा या 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा भी है। तो हम लोगों ने ये साबित करना है कि एयोटा की पावर n किसके बराबर है, एयोटा की पावर r के। तो मैं इसी को ले रहा हूं, एयोटा की पावर n बराबर है, नाउ एयोटा की पावर n बराबर है एयोटा की पावर r। ये मैंने प्रूव करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई तो प्रूव हो जाएगा। n n को हमने किसके बराबर रखा है 4q प्लस r के। तो n की जगह यहां पर पुट कर रहा हूं 4q प्लस r, और ये एयोटा की पावर r वैसे ही बेस। अब इसको मैं, ये एयोटा की पावर 4q प्लस r है, इसको मैं अलग अलग करके लिख लूंगा, एयोटा की पावर 4q और एयोटा की पावर r। अब ये एयोटा की पावर 4 अलहदा 4 इंटू मैंने q कर लिया, और ये जो एयोटा की पावर r है ये वैसे ही, और राइट हैंड साइड मेरी वैसे ही आ रही है। अब एयोटा की पावर 4 किसके बराबर होता है, पॉजिटिव 1 के। हम लोग पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। एयोटा की पावर 4 किसके बराबर होता है 1 के, क्योंकि एयोटा की पावर 4 को लिख सकता हूं एयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, एयोटा स्क्वायर बराबर होता है 91, तो 91 का स्क्वायर क्या आ जाएगा पॉजिटिव 1, और ये पावर q वैसे ही डॉट एयोटा की पावर r, एयोटा की पावर r। नेक्स्ट 1 की पावर जितनी भी हो, 1 की पावर 1 हो, 1 की पावर 2 हो, 1 की पावर 3 हो, 1 की पावर जितनी भी हो वो क्या होती है 1 ही होती है। तो 1 की पावर q कितना आ जाएगी 1 ही आ जाएगी, और ये एयोटा की पावर r, वैसे ही एयोटा की पावर r मल्टीप्लाई बाय 1 एयोटा की पावर r, और ये हमारा क्या हो गया है प्रूव्ड हो गया।